आधी हकीकत आधा फसाना। बजरंगबली के चिरंजीवी होने की कहानी तो हम सब जानते हैं। आमतौर पर इन कहानियों को आस्था की नजर से देखा जाता है, लेकिन हमारे सामने जीवित हनुमान से जुड़ा एक ऐसा दावा पेश किया गया जिसे सुनकर हम हैरान हो गए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जमीन पर लेटी हुई बजरंगबली की एक मूर्ति है। मूर्ति में भगवान के मुंह की जगह एक बड़ा सा छेद है। दावे के मुताबिक भगवान के मुंह में जितना भी प्रसाद डाला जाता है, बजरंगबली सब कुछ हजम कर लेते हैं। यानी आप किलो, 2 किलो, 10 किलो, जितने मर्जी लड्डू डाल दीजिए, सब कुछ बजरंगबली के पेट में चला जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। उस मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है भगवान आज भी सांस ले रहे हैं। भगवान के मुंह से लगातार बुलबुले उठते रहते हैं। इतना ही नहीं, थोड़ी थोड़ी देर के अंतराल में मूर्ति के मुंह से राम नाम की गूंज भी सुनाई देती है। राजधानी दिल्ली से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर बसा है उत्तर प्रदेश का ये इटावा शहर। ये शहर यूं तो अपने आप में काफ़ी चीज़ों के लिए खास माना जाता है, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली चीज़ इस शहर की जो है वो ये कि यहाँ कलयुग में भी साक्षात जीवित अवस्था में हनुमान बसते हैं। कि यहाँ जो हनुमान रहते हैं वो रोज़ाना खाना भी खाते हैं, सांसें भी लेते हैं और साथ ही साथ राम नाम की धुन भी जपते हैं। हैरान कर देने वाली इस बात के बारे में जब हमने सुना तो हम सीधे चले आए इस इटावा शहर में। यहाँ हम आपकी मुलाकात भी ऐसे ही चमत्कारी हनुमान से कराएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कहानी के पीछे की हकीकत क्या है। हनुमान का ये धाम एक छोटी पहाड़ी पर था। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी, सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कान, जो दूर दूर से उस चमत्कारी प्रतिमा को देखने और उसकी पूजा करने के लिए पहुंचे थे। जब हम धाम के गर्भगृह पहुंचे तो वहां भक्तों की लंबी लाइन लगी थी और गर्भगृह बेहद छोटा और तंग था, जिसके अंदर हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति थी। जो पूरी तरह से ठोस पत्थर की बनी थी। प्रतिमा के मुंह पर एक बड़ा छेद था जिसके अंदर का पानी साफ नजर आ रहा था। लोग एक एक करके उसी मुंह में प्रसाद डालते जा रहे थे। लड्डू, बर्फी, केला, जो भी था वो अंदर डूबता जा रहा था। सबसे ज्यादा हैरान कर रहे थे पानी में निकलते बुलबुले। कुछ पता नहीं चला कि ये प्रसाद कहाँ जाता है। हम किसी की आस्था को चुनौती नहीं दे रहे थे, लेकिन कुछ सवालों के जवाब तो हमें हासिल करने ही थे। भगवान को जो प्रसाद खिलाया जाता है वो जाता कहां है? क्योंकि बात 2-4 किलो की नहीं है, यहां रोज सैकड़ों किलो लड्डू चढ़ाया जाता है। इस छेद में पानी कहां से आता है? अगर कोई बाहर से डाल देता है तो पानी खत्म क्यों नहीं होता? और ये बुलबुले, अगर इसकी वजह जमीन के नीचे गैस का कोई भंडार है तो इसका असर मंदिर की बाकी जगहों पर क्यों नहीं दिखता? अभी आप कुछ भी खिलाएंगे तो फिर ये मुख और चलता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, जब खिलाएंगे, अभी शांत हैं, अगर कुछ खिलाएंगे तो मुख चलेगा और चलेगा। भीड़ की वजह से पहले दिन पड़ताल करना मुश्किल था। दूसरे दिन ही हम अपना काम शुरू कर सकते थे, लेकिन आज और कल के बीच में एक रात का फासला था। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूमि, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और इस रात को लेकर हमारे दिमाग में एक शक था।
रात की आरती के बाद गर्भगृह के छोटे दरवाजे को लकड़ी के 2 पल्लों से ढक दिया गया। पुजारी जी का ये कहना है कि रोजाना इसी तरीके से शाम की आरती के बाद दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है और सुबह उसको खोला जाएगा आरती के साथ। तो आज रात हम यहीं गुजारेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि शायद दिन भर जो हम प्रतिमा को खिलाते हैं, जो उनके मुख में डालते हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा है और रात में उसी स्टोरेज को खाली कर दिया जाता है। ऐसे कई लोगों के सवाल हैं, लेकिन उन्हीं सवालों के जवाब के चलते आज रात हम यहीं गुजारेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रात में कोई यहाँ आता है और जो जहाँ प्रतिमा रखी गई है वहाँ किसी प्रकार कोई स्टोरेज बना हुआ है कि उसको खाली किया जाता है और सुबह फिर से वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है कि लोग मूर्ति को खिलाते हैं और वो फिर स्टोर होना शुरू कर देता है। चमत्कार को लेकर कई लोगों के दिमाग में ऐसे सवाल हैं। वैसे भी हमारा मकसद किसी को रंगे हाथ पकड़ना नहीं था। हम रात भर गर्भगृह के सामने मौजूद रहेंगे। अगर वाकई मूर्ति के नीचे कोई स्टोरेज है और रात में कोई उसे खाली करता है, तो हमारी मौजूदगी की वजह से आज ये काम नहीं हो पाएगा। निगरानी करते करते आधी रात गुजर गई, लेकिन कहीं कोई हलचल नहीं दिखी। अब रात के करीबन 2 बजे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। मेरी घड़ी में इस वक्त 2:05 से 10 मिनट के बीच का वक्त है और मंदिर के बाहर हम अभी भी मौजूद हैं, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ न सुनाई दिया न दिखाई दिया, ना ही मेरी टीम के किसी मेंबर को अभी तक ऐसा कुछ आभास हुआ है। कोई आवाज़ आई है? उस तरफ से आइए, पीछे से आइए, जल्दी 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 भाग के आइए। आवाज़ सी कौन है? रात में कुछ आवाजों का हमने कई बार पीछा किया। जल्दी 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 भाग के आइए। आवाज़ लगा कहीं कोई है। लेकिन हर बार ये हमारा भ्रम निकला। इसी तरह की भागदौड़ में पूरी रात गुजर गई। सुबह आरती की आवाज ने हमें नींद से जगाया। आरती के बाद महाबली हनुमान की प्रतिमा ने अगर प्रसाद ग्रहण नहीं किया, अगर पानी से बुलबुले नहीं उठे, अगर छेद के अंदर पानी कम या ज्यादा दिखा, तो शायद हमारे सवालों का जवाब अभी ही मिल जाएगा। सुबह जब गर्भगृह खुला तो लेटे हनुमान की प्रतिमा को हमने गौर से देखा। मुंह के अंदर जो पानी भरा था उसके लेवल पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, सब कुछ पहले जैसा ही था और रात में मंदिर में कोई आया भी नहीं था। यानी मूर्ति के नीचे स्टोरेज वाली शंका गलत साबित हुई। सुबह के वक्त बुलबुले नहीं उठ रहे थे। वैसे भी दावे के मुताबिक बुलबुले प्रसाद खिलाते वक्त उठते हैं। भक्तों के आते ही वो सिलसिला भी शुरू हो गया। सुबह जिस तरीके से मंदिर को ढक दिया जाता है, उस पर्दे को पुजारी जी ने आकर हटाया, दरवाजे खोले और उसके बाद आरती हुई और आरती के बाद रोजाना की तरह प्रक्रिया शुरू हो गई। जब भक्त यहाँ पहुँचते हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, उन्हें खिलाते हैं और हनुमान जी उसे ग्रहण भी कर लेते हैं। तो लगातार ये जो प्रक्रिया है हमने देखी, दिन हो या रात के वक्त हो, ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। उनका जो मुख है वो लगातार चल रहा है, उनको जब भी आप खिलाएँ वो ग्रहण कर लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें कहीं हमने रुकावट नहीं देखी, कहीं हमने रुकते हुए नहीं देखा, ये चल रही है निरंतर। अब रहस्य से पर्दा उठाने के लिए यह जरूरी हो गया था कि हम खुद भक्त बनकर महाबली हनुमान को प्रसाद चढ़ाएं। नीचे दुकान से कुछ प्रसाद लेकर हम गर्भगृह पहुंच गए।
अपना काम शुरू करने से पहले हमने गर्भगृह को ध्यान से देखा। मूर्ति के हर कोने को पूरी तरह परखा, फिर उसे छूकर देखा। प्रतिमा बिल्कुल ठोस पत्थर की थी। उस समय मुंह से बुलबुले भी उठ रहे थे। पत्थर जो है ये इस तरीके से यहाँ पे फिक्स लग रहा है, इसको कभी उठाया नहीं गया हो, इस तरीके से बना हुआ था। अच्छा, इसको छेड़ा भी नहीं गया है। हाँ। आज तक किसी भी पुजारी ने जो है ये नहीं जान पाया है कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, हाँ, ये मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, क्या है, और जो भी इसमें डालते हो कहाँ जाता है इस भगवान जाने, हनुमान जी जाने। लेकिन हमें इस सवाल का जवाब आज जानना था। आखिर प्रतिमा को खिलाया जाने वाला प्रसाद कहां जाता है? ये बुलबुले क्यों उठते हैं? इसी कवायद में अब हम खुद प्रसाद खिलाने जा रहे थे। पहले हम बताशे जो होते हैं उसे खिलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मीठा भगवान को बहुत पसंद है। तो हमें बताया गया है कि आप कुछ भी उनको खिलाइए, वो उनको पसंद आता है और उसको आराम से ग्रहण कर लेते हैं। पहले हमने बताशे मुंह में डाले, वो अंदर चले गए। फिर लड्डू का भोग भी लगाया, वो भी पानी में डूब गया। हमने तीसरी मिठाई खिलाई तो भी नतीजा वही निकला। प्रसाद खिलाते ही बुलबुले तेजी से उठने लगे। जो मुख है आमतौर पर शांत नज़र आता है, लेकिन जैसे ही आप कुछ खिलाने के लिए उनको देते हैं, खाने के लिए उनको देते हैं, उसमें आपको बुलबुले जो हैं वो ज़्यादा नज़र आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये सांस ले रहे हैं हनुमान जी, इसलिए इस तरीके के बुलबुले जो हैं उनके मुख से निकल रहे हैं, मुख से ही सांस लेते हैं। फिर हमने केले भी खिलाए। मिठाई की तरह फल भी अंदर डूबते जा रहे थे। हमने मिठाई के साथ फलों को खिलाना जारी रखा, लेकिन हर बार नतीजा एक ही निकला। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने एक एक करके 2 दर्जन से ज़्यादा केले हनुमान जी को खिलाए। हनुमान जी सारे केले खा गए। साथ ही साथ प्रसाद भी हम लोग लेके आए थे, जिसमें अलग अलग तरीके के लड्डू थे, बेसन के लड्डू थे, बूंदी के लड्डू थे, बताशे भी इसमें मौजूद थे। तमाम प्रसाद भी जो है इस वक्त खत्म हो चुका है। मूर्ति के मुंह में डाला गया प्रसाद कहां गया, ये तो हम बाद में पता करेंगे। अब हमें उस दावे की हकीकत जाननी थी जिसमें प्रसाद खाने के बाद प्रतिमा से राम नाम की धुन सुनाई देने की बात कही जाती है। हमने काफी कोशिश की, लेकिन कोई धुन सुनाई नहीं दी। केवल बुलबुलों के उठने की आवाज सुनाई दे रही थी। आवाज़ जो है वो उतनी साफ नहीं सुनाई दे रही है कि किस तरीके की आवाज़, लेकिन हमने बहुत बार इसको सुनने की कोशिश की है, लेकिन एक बुलबुले की जो आवाज़ आती है वो आवाज़ आमतौर पर सुनाई दे रही है। उससे ज़्यादा इस तरीके की आवाज़ इस वक्त नज़र नहीं आ रही है। हो सकता है इस बुदबुदाहट को ही लोग राम नाम की धुन से जोड़कर देखते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये कि जो प्रसाद हमने खिलाया था वो कहां गया। दावे के मुताबिक हनुमान जी उसे खा जाते हैं, लेकिन हमें उस प्रसाद के अंश मंदिर में तलाशने थे। हनुमान जी की प्रतिमा को इतनी भारी मात्रा में प्रसाद खिलाने के बाद हमारे दिमाग में सवाल आया कि आखिर इतना ज़्यादा प्रसाद जो सुबह से लेकर शाम तक हनुमान जी को खिलाया जाता है वो जाता कहाँ है। इसके चलते हमने मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाया, ये जानने की कोशिश की कि क्या कोई निकासी के लिए कोई रास्ता बनाया गया है जो उनको खिलाया जा रहा है, और किसी तरीके से किसी नली के रास्ते बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। हमने गर्भगृह के चारों तरफ देखा, ठीक से खंगाला, लेकिन कोई और दूसरी नाली नजर नहीं आई। इस सवाल का जवाब तलाशते हम मंदिर के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए। पीछे मंदिर से पानी बहने के निशान दिखे। लगा कि शायद अब कोई सुराग मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी एक नली आपको निकासी के लिए, जो पानी निकासी के लिए जो नली बनाई जाती है वो नाली आपको दिखाई देगी, लेकिन इस नाली से आम तौर पर कुछ भी नहीं निकलता है सिवाय पानी के। और पानी वो जिससे कि मंदिर की सफाई या धुलाई की जाती है, वो पानी नहीं या वो दूध नहीं जो हनुमान जी को पिलाया जाता है। हमने पीछे देखा तो हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। हालांकि इतनी भारी
मात्रा में लड्डू जो है हनुमान जी को खिलाए जाते हैं रोज़ाना। उनको मीठे में मिठाई भी खिलाई जाती है, उन्हें केले भी खिलाए जाते हैं और केले भी उनको पूरे साबुत केले खिलाए जाते हैं। तो वो केले भी, अगर लड्डू की बात करें तो पीछे अगर वो पानी की निकासी के साथ निकलता तो कहीं दिखता, लेकिन कहीं हमने 2 दिन लगातार हमने देखा, लेकिन कहीं से वो लड्डू निकलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। मंदिर के पीछे हमें कोई खास बात नजर नहीं आई। मूर्ति के नीचे भी कोई मानव निर्मित स्टोरेज नहीं मिली थी, नाली या कहीं से निकास की व्यवस्था भी नहीं थी, और ये सारे हालात चमत्कार के पक्ष को मजबूत कर रहे थे। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग की सोच हमें इसे कोई चमत्कार मानने से रोक रही है। फिर हम एक विशेषज्ञ के पास पहुंचे, जिनके मुताबिक महाबली के धाम में हो रही घटनाओं की व्याख्या विज्ञान में मौजूद है। जिस प्रकार से वहां पे बुलबुले निकलते हैं, तो ये माना जा सकता है कि अंदर ऐसा कोई अदृश्य स्रोत है जहां पर एयर नीचे रही होगी, हवा रही होगी, और नीचे जब प्रसाद जाता है या पानी जाता है तो नीचे जाने पर वो एयर वापस ऊपर आती है, जिसको कहा जाता है कि श्वास लेते हैं। लेकिन आस्था की बात अगर करें, धर्म की अगर बात करें, तो पिलवन महावीर एक अपने आप में अनोखा रहस्यमयी मंदिर है और जिसका स्रोत अभी तक कोई नहीं ढूंढ सका है सैकड़ों वर्षों से। चलिए, ये तो बात हो गई बुलबुलों की, लेकिन सैकड़ों किलो प्रसाद कहां जा रहा है? इस सवाल के जवाब में जानकार ने जो बताया वो मुमकिन ही नहीं था। पिलवन महावीर की बात अगर हम करते हैं तो वहाँ पर पुरातात्विक स्रोत खंगालने के लिए आवश्यक है कि वहाँ पर उत्खनन किया जाए। अब तक जितने भी, चाहे वो सभ्यताओं की बात हो या कुछ भी हमने पीछे की चीज़ें खोज पाई हैं, तो उसके पीछे पुरातात्विक स्रोतों का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो वहाँ पर खुदाई की, उत्खनन की महती आवश्यकता है। अब जिस धाम से लोगों की आस्था जुड़ी है, वहां खुदाई तो नामुमकिन है। ऐसे में प्रतिमा के मुंह में डाला जाने वाला प्रसाद कहां जाता है? मुंह के अंदर उठने वाले बुलबुलों का राज क्या है? वहां हमेशा पानी कैसे भरा रहता है? इन सवालों का जवाब तो खुदाई के बाद ही मिल सकता है। मतलब यह कि महाबली हनुमान की यह प्रतिमा नायाब है। प्रतिमा में होने वाली घटनाएं अद्भुत हैं, और जब तक इन घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या नहीं होती, तब तक लोग इसे चमत्कार मानकर नमस्कार करते रहेंगे। ज्यादातर लोगों के मुताबिक कोई भी चमत्कार तभी तक चमत्कार है जब तक उसके वैज्ञानिक पहलू को उजागर नहीं कर दिया जाता। लेकिन भगवान में आस्था रखने वाले इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। उनके मुताबिक भगवान से जुड़ी कोई भी बात किसी तर्क की मोहताज नहीं होती। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, जिसमें थोड़ा सच होगा, थोड़ा बहाना, आधी हकीकत, आधा फसाना।